राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को पर्यटन विभाग की प्रसाद परियोजना का उद्घाटन करने के लिए आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में श्रीशैलम मंदिर आएंगी। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि मुर्मू हैदराबाद से हेलीकॉप्टर से मंदिरों के शहर पहुंचेंगी। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने और देश में ओमिक्रॉन के स्वरूप BA.7 के मामले सामने आने के मद्देनजर कर्नाटक सरकार नए साल के जश्न सहित आने वाले दिनों के लिए सोमवार को एहतियाती उपायों एवं दिशा निर्देशों पर निर्णय ले सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 26 दिसंबर 2022, दिन सोमवार। उर्दू तारीख 2 जमादुस्सानी 1444 हिजरी, दिन पीर। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। कोविड पर तेज होगी कवायद, पीएम बोले सतर्क रहें। देश में रविवार को कोरोना संक्रमण के 227 नए मामले सामने आए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अभी देश में कोरोना की स्थिति पूरी तरह से काबू में है। अब टेस्टिंग बढ़ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर देशवासियों को रविवार को सतर्क, सुरक्षित और सावधान रहने की सलाह दी है। 2022 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों और अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है। हमें मास्क और हाथ धोने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट नहीं आएगी। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। इस हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक्सपर्ट के साथ एक और अहम मीटिंग होगी। चीन के झिंजियांग शहर में रोज 10 लाख केस। चीन के पूर्वी प्रांत झिंजियांग में रोज लगभग 10 लाख कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में मामले दुगने हो सकते हैं। बिगड़ते हालात के बीच चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रविवार को कहा कि 5 दिनों से कोरोना से कोई मौत की सूचना नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने भी कोविड डेटा पब्लिश करना बंद कर दिया है। 74 रन पर गिर गए थे 7 विकेट, फिर भी जीता मैच, सीरीज कब्जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश पर दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने 2-0 से सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया। एक समय टीम इंडिया 74 रन पर 7 विकेट गंवाकर फंसी हुई थी। यहां से श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन ने अश्विन से मिलकर भारतीय टीम को जीत दिला दी। श्रेयस अय्यर और अश्विन के 71 रन की अटूट साझेदारी मैच में अहम साबित हुई। अश्विन 42 और अय्यर 29 रन बनाकर अंत तक आउट नहीं हुए। सीरीज क्लीन स्वीप करने के साथ ही भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दावेदारी में स्थिति मजबूत कर ली। चैंपियनशिप की दावेदारी में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, भारत दूसरे नंबर पर है। नेपाल के प्रधानमंत्री होंगे प्रचंड, शपथ आज। CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड को रविवार को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सोमवार को प्रचंड शपथ लेंगे। उन्हें तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रचंड को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम ने उस वक्त नाटकीय मोड़ लिया जब विपक्षी पार्टी CPN UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली और दूसरी छोटी पार्टियों ने प्रचंड को समर्थन दे दिया। बताया जा रहा है कि प्रचंड और ओली के बीच बारी बारी से सत्ता संभालने की सहमति बनी है। ओली ने प्रचंड को पहले प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। भारत के साथ काम करेंगे चीन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को कहा कि हम भारत के साथ स्थिर और मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। दोनों देश सीमा पर उन इलाकों में स्थिरता बनाए रखने के लिए तैयार है जहां तनाव बना हुआ है। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों को जरिए बातचीत बनाए रखी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्री का यह बयान अहम माना जा रहा है। तुनिशा केस में एक्टर अरेस्ट। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में
उनके साथी एक्टर शिजान खान को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तुनिशा की मां ने यह आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तुनिशा और शिजान एक दूसरे से प्यार करते थे। पुलिस ने बताया कि 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हुआ था, तभी से वो तनाव में थी। वहीं तुनिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताई जा रही है। एक्ट्रेस के शरीर पर चोट के निशान न होने के बाद पता चली है। क्रिसमस पर सीजन की पहली शीतलहर ठिठुरे दिल्ली एनसीआर। जी हां दोस्तों, दिल्ली में रविवार को इस सीजन की पहली गंभीर शीतलहर की स्थिति रही। कई जगह पर अधिकतम पारा 15 डिग्री से नीचे रहा, न्यूनतम पारा 3 डिग्री के करीब। एनसीआर में भी ठंड का प्रकोप रहा। घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जहरीली शराब कांड का साइड इफेक्ट, भाजपा और राजद के एक एक नेता लग गए किनारे, लटकी कार्रवाई की तलवार। यहाँ दोस्तों, सारण और सिवान जिले में जहरीली शराब पीने से भी आम लोगों की मौत के मामले का राजनीतिक दलों पर भी साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। प्रदेश भाजपा और राजद के एक एक नेता को जहरीली शराब कांड ने किनारे लगा दिया है। इस समय दोनों को उनके दलों में अपरिचित की तरह देखा जा रहा है। बहुत संभव है कि इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी हो। यह है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और राजद के विधान परिषद सदस्य प्रोपराइटर राम बली सिंह। लालू प्रसाद की चिंता मात्र 10वीं पास बेटे को सीएम बनाने की, बोले प्रशांत किशोर। जहां दोस्तों, चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में पहचान बनाने के लिए पद यात्रा पर हैं। उन्होंने शनिवार 24 दिसंबर को अपनी जन स्वराज पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण में कहा कि लालू प्रसाद के बेटे ने 10वीं भी पास नहीं की है और उनको चिंता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन जाए। बिहार की जनता जाति और धर्म में ही उलझी रह जाती है। प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था से निकलकर आपका बेटा कभी कलेक्टर नहीं बन सकता है। उन्होंने बिहार के हाल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने अपने राज्य में पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पिछले 32 साल में ध्वस्त कर दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की रैंडम जांच जारी, कुछ पॉजिटिव निकले। जी हां दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार को लगातार दूसरे दिन भी अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों की रैंडम कोविड जांच जारी रही, जिनमें से कुछ यात्री संक्रमित पाए गए हैं। बयान में कहा गया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रतिदिन औसतन 25,000 यात्री पहुंचते हैं और उनमें से 500 यात्रियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। तुनिशा शर्मा की मौत का मामला लव जिहाद से जुड़ा है, गिरीश महाजन। यहाँ दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि यह लव जिहाद का मामला है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम देख रहे हैं कि ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हम इसके खिलाफ सख्त कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। कानपुर सूतरखाना में लगी आग, कुछ दुकानों का हुआ नुकसान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर के हरबंस मोहल्ला थाना क्षेत्र में सूतरखाना में आग लग गई है। अग्निशमन अधिकारी के सिंह ने कहा कि हमने मौके पर पहुंचकर देखा कि कबाड़ी के दुकानों को नुकसान हुआ है। लगभग 5-6 दुकानें, मौके पर 3 गाड़ियां मौजूद हैं। पीएम मोदी ने नेपाल का प्रधानमंत्री चुने जाने पर पुष्प कमल दहल को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प कमल दहल को नेपाल के पीएम चुने जाने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय संबंध गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और लोगों के बीच गर्मजोशी संबंधों पर आधारित है। मैं इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आशा रखता हूं। पटना, कक्षा 8 तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल 31 दिसंबर तक बंद। बिहार में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए पटना में कक्षा 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। पीएम मोदी ने क्रिसमस की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, क्रिसमस की बधाई। यह विशेष दिन हमारे समाज के सद्भाव और आनंद के भावना को आगे बढ़ाए। हम ईसा मसीह के नेक विचारों और समाज की सेवा पर जोर देने का स्मरण करते हैं। जीवन में सफलता और असफलता साथ साथ चलता है, राजनाथ सिंह। यहाँ दोस्तों, उत्तराखंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं मानता हूं कि लगातार सीखते रहने की आदत ही किसी व्यक्ति को सफलता की राह दिखाती है। जीवन में सफलता और असफलता साथ साथ चलती है। असफलता प्राप्त हो तो कभी निराश मत होना। अंतर इस बात का होता है कि आप अपनी असफलताओं से क्या सीख रहे हैं और इससे निपटने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज नए प्रोबेबिलिटी पोर्टल की करेंगे शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज सुशासन दिवस के अवसर पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मुख्य पहलों उपलब्धियों पर नए प्रोबेबिलिटी पोर्टल की शुरुआत करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
बीजेपी महासचिव बीएल संतोष आज त्रिपुरा जाएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए रविवार को त्रिपुरा जाएंगे। पार्टी के प्रदेश इकाई के एक शीर्ष नेता ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जनवरी के पहले सप्ताह में त्रिपुरा आने की संभावना है और राष्ट्रीय महासचिव का यह दौरा दोनों शीर्ष नेताओं की यात्रा से पहले हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तनिषा सुसाइड आरोपी शिजान खान को आज सुबह 10 बजे वसई कोर्ट में किया जाएगा पेश। तनिषा सुसाइड केस में आरोपी शिजान खान को सुबह 10 बजे वसई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तनिषा की मां की तहरीर पर शिजान खान के खिलाफ कलीब थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। तनिषा शर्मा के शव को पोस्टमार्टम मुंबई के जेजे अस्पताल में किया गया है। 5 डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। अंतिम संस्कार आज शाम करीब 4 बजे मीरा रोड शमशान घाट में होगा। तनिषा शर्मा का परिवार मीरा रोड के शांति पार्क में रहता है। बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने पर बसपा ने 3 सदस्यों को पार्टी से निकाला। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने यमुनानगर जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का समर्थन करने पर अपने 3 सदस्यों को निष्कासित कर दिया है। बसपा ने एक बयान में कहा कि सुशीला रानी, अगिन विजय सिंह और सुमन रानी ने अपने पार्टी के खिलाफ जाकर यमुनानगर जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। कोरोना को लेकर बिहार अलर्ट है। रोज हो रहे हैं 45,000 लोगों के सैंपल टेस्ट। सीएम नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हम निरंतर जांच करवा रहे हैं। कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से बिहार अलर्ट रहा है। हर दिन लगभग 45,000 लोगों की जांच हो रही है और टीकाकरण भी किया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस सिर्फ जय श्री राम ही क्यों बोलते हैं, अशोक गहलोत ने पूछा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि वह बीजेपी और आरएसएस सिर्फ जय श्री राम ही क्यों बोलते हैं, वे जय सिया राम क्यों नहीं बोलते। सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है। आज देश में डर का माहौल है, उन्होंने वहां भी बांट दिया है। उन्होंने सीता और राम को भी बांट दिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में बस पलटी, 20 से अधिक यात्री हुए घायल। दिया दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित होकर एक प्राइवेट बस पलट गई है जिसमें 20 से अधिक यात्री हुए घायल। उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। बांसी से खलीलाबाद मार्ग पर टूटी पुलिया के पास हादसा हुआ है। नेपाल में भारतीय नागरिक की गोली मारकर हत्या। दक्षिणी नेपाल में 5 अज्ञात बंदूकधारियों ने एक भारतीय नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान मोतिहारी छोड़दानो निवासी 45 वर्षीय शिव पूजन यादव के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यादव के महागृह गायमय नगर पालिका क्षेत्र में गोली मारी गई। उन्होंने बताया कि 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने यादव पर गोलियां चलाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि घटना के तुरंत बाद यादव को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। तनिषा सुसाइड केस, आरोपी जिशान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। तनिषा सुसाइड केस में आरोपी शिजान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शिजान से झगड़े की वजह के बारे में पूछताछ करनी है। शिजान का मोबाइल फोन FSL को भेजा है। कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए हैं। मंत्री सत्येंद्र ने जेल की दी सजा। यहाँ दोस्तों, किसी से नहीं कर पाएंगे मुलाकात। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल की ओर से सजा दी गई है। इस जेल भाषा में पनिशमेंट कहा जाता है। आईजी द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश पर जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में मिलने वाली सुविधाएं घटाई गई। सेल से टेबल कुर्सी हटाई गई। जेल मैनुअल का उल्लंघन करने की वजह से 15 दिन मिलाई पर रोक लगाई गई। पिछले कुछ दिन के पहले फैसले लिया गया। कुल 15 दिन के लिए सजा मिली है। तनिषा और शिजान का हुआ था ब्रेकअप। तीसरी लड़की का आना आया वजह पुलिस। यहाँ दोस्तों, मुंबई पुलिस ने कहा कि मीरा रोड के रहने वाली विनीता शर्मा की बेटी तनिषा अली बाबा नाम के सीरियल में काम करती थी। उसकी मौत हुई है। उसके साथ काम करने वाले शिजान से उसकी दोस्ती थी। बीच में एक और लड़की आ गई, जिसकी वजह से दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। उसकी वजह से लड़की ने खुदकुशी कर ली। मौत की वजह हैंगिंग आई है। ब्रेकअप की वजह से सुसाइड किया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की संपूर्ण जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TBC News 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।